हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेम्बला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, 3 प्लैनेट्स की कंजंक्शन में आज हम बात करेंगे बुध, गुरु और शुक्र देव की कंजंक्शन के बारे में, यानी कि मरकरी, जुपिटर एंड वीनस की कंजंक्शन के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यदि ये प्लैनेट्स कंजंक्ट होके किसी एक हाउस में बैठ जाएं तो इंसान को किस तरह की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। देखिए दोस्तों, ये कंजंक्शन एक ऑस्पिशियस कंजंक्शन की तरह ही देखी जाती है और इसमें मरकरी जो है वो हमारी इंटेलिजेंस को और कम्युनिकेशन स्किल्स को ही रिप्रेजेंट करता है, और जुपिटर जो है प्राइमरीली हमारी नॉलेज को, विजडम को, वेल्थ को और रिलीजियसनेस को रिप्रेजेंट करता है, और जो शुक्र है वो क्रिएटिविटी को, आर्ट को, कला को, रिलेशनशिप्स को, सुंदरता को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कंजंक्शन जो है ना, जिस इंसान के चार्ट में होती है, ये एक यूं कहना चाहिए कि बहुत ही ऑस्पिशियस रिजल्ट्स भी दे सकती है। इसको सरस्वती योग भी कहा गया है। कई हमारे पुराने एस्ट्रोलॉजर्स ने सरस्वती योग के नाम से भी बोला गया है। तो इसमें इंसान के पास कुछ न कुछ कला जो है वो जरूर होती है, और इस कंजंक्शन के रिजल्ट्स जो है इंसान को बहुत ही ऑस्पिशियस मिलते हैं। नाम मिलता है, वेल्थ मिलती है, और आदमी इंटेलिजेंट भी होता है और वाइज भी होता है, नॉलेजेबल भी होता है और शार्प भी होता है। और फिर उसमें कलात्मक कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं जिसकी वजह से वो फेमस हो सकता है, या अपनी कला को यूज करके वो पॉपुलैरिटी या फेम ले सकता है। डिपेंड करता है कि ये कंजंक्शन किस नक्षत्र में बनी हुई है, और ये कंजंक्शन आपको किस तरफ ले जाएगी। उसके लिए थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। अगर ये कंजंक्शन कहीं बुध के ही नक्षत्र में बनी हुई है तो फिर इंसान में ब्रेन और इंटेलिजेंस बहुत होगा, और वीनस का इम्पैक्ट बहुत रहेगा, क्योंकि बुध और वीनस जो है ये मित्र प्लैनेट्स हैं। तो बुध हमेशा वीनस को सपोर्ट करता है या उसकी एनर्जी के साथ सिंक करता है। और अगर ये कंजंक्शन जो है जुपिटर के किसी नक्षत्र में बनी हुई है तो इंसान डेफिनेटली वाइज होगा, नॉलेजेबल होगा, वेल्दी होगा, फार साइटेड होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा, टीचर होगा, प्रीचर होगा, राइटर होगा। कहीं ना कहीं उसमें भी वो चीजें जुपिटेरियन क्वालिटीज बढ़ जाएंगी। और अगर ये कंजंक्शन कहीं वीनस के किसी नक्षत्र में बनी हुई है तो इंसान में कलात्मक चीजें बहुत होगी, और आदमी किसी आर्ट और क्रिएटिविटी में हो सकता है, और आर्ट और क्रिएटिविटी में उसका नाम भी हो सकता है, और उसमें वो इंटेलिजेंस भी होगी और कहीं ना कहीं विजडम भी होगी कि उसको कैसे कैरी करना है, कैसे ग्रो करना है। तो इसी वजह से इसको सरस्वती योग के नाम से जाना जाता है। अगर ये कंजंक्शन कहीं राहु के नक्षत्र में बन जाए और राहु की प्लेसमेंट भी अच्छी हो जाए तो ये कंजंक्शन आपको टेक्नोलॉजी फील्ड में काफ़ी आगे ले जा सकती है, और टेक्निकल फील्ड में काफ़ी आगे ले जा सकती है, या आपको कहीं विदेश से जोड़ सकती है। और इसमें आदमी थोड़ा सा डिप्लोमेटिक ज़रूर हो जाता है, क्योंकि राहु की क्वालिटीज़ हो जाती हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स अच्छे ही मिलते हैं। और अगर ये कंजंक्शन कहीं सूर्य के नक्षत्र में आ जाए तो इंसान को फेम बहुत मिलती है, नाम बहुत होता है। और यही कंजंक्शन अगर चंद्र के नक्षत्र में आ जाए तो आदमी को वेल्थ बहुत देती है। और यही कंजंक्शन अगर शनि देव के नक्षत्र में आ जाए तो आदमी को हार्डशिप तो रहती है, लेकिन लेटर एज में, सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ में नाम मिलता है। और अगर ये कंजंक्शन कहीं केतु के नक्षत्र में आ जाए तो आपको कहीं ना कहीं
वैराग्य की तरफ भी ले जाती है। आप क्रिएटिव तो होंगे, कलात्मक होगा, लेकिन आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी होंगे, चैरिटी की तरफ। कहीं आप कुछ ऐसे कार्यों में घुस जाएंगे, जैसे कोई संस्था बना ली, एनजीओ बना लिया, लोगों की चैरिटी की, सेवा की। तो ये कंजंक्शन तो बहुत अच्छी है। ये डिपेंड करता है किस नक्षत्र में बनी हुई है, और उस नक्षत्र का लॉर्ड जहां बैठा हुआ है उस तरफ ये कंजंक्शन को ले जाएगा, या इसकी क्वालिटी इसको ले जाएगा। ये कंजंक्शन छठे 8वें घर में बन जाए तो ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। आदमी की लाइफ में ऑब्स्टेकल्स, ट्रबल्स रहती हैं, और उसको सक्सेस मिलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सक्सेस मिलती जरूर है। और ये कंजंक्शन अगर द्वादश भाव में बन जाए तो इसमें एक इमेजिनेशन रहती है, और आदमी फैंटेसी लवर रहता है, राइटिंग वर्क में अच्छा रहता है, और कहीं उसकी लाइफ में ट्रैवल्स वगैरह बहुत बढ़ा देती है। लेकिन तीसरे घर में अगर ये कंजंक्शन बन जाए तो फिर आदमी का संघर्ष जरूर रहता है, भाग दौड़ जरूर रहती है। आदमी को एक संघर्ष करके 8-10 सालों का संघर्ष करके ही आदमी को रिजल्ट्स मिलते हैं। बाकी किसी केंद्र या त्रिकोण घर में हो या एकादश भाव में हो तो इस कंजंक्शन के काफी अच्छे फल मिलते हैं, और इंसान नॉलेज से, पैसे से और कला से संपूर्ण रहता है। ये कंजंक्शन किसी प्लैनेट के नीच होने पे अगर बन जाए तो उसका ऑटोमेटिकली उसका नीच भंग योग बन ही जाता है। अगर बुध नीच का हो जाए इस कंजंक्शन में तो उसका नीच भंग जो है वो शुक्र देव बना देते हैं। अगर शुक्र नीच का हो जाए, शुक्र नीच का 6 नंबर में होता है तो बुध वहां ऊंच के हो जाते हैं, उसका नीच भंग बना देते हैं। और हाँ, अगर गुरु नीच का हो जाए तो फिर ये कंजंक्शन थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है, और इंसान ज्यादा पैसे के पीछे रहता है, अपनी कला का यूज पैसे कमाने में रहता है, और इसका नीच भंग योग भी नहीं बनता। तो शुक्र और बुध अगर नीच के बैठ जाए तो डेफिनेटली नीच भंग योग ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, और रिजल्ट्स फिर भी ठीक मिलते हैं। तो ये एक बड़ी अद्भुत कंजंक्शन है। इसको हम एक पॉजिटिव कंजंक्शन मानते हैं, और इसके रिजल्ट्स जो है इंसान को लाइफ में बहुत अच्छे मिलते हैं। बस डिपेंड ये करता है कि वो रिजल्ट्स आदमी को आसानी से मिलेंगे या कुछ ऑब्स्टेकल्स के बाद मिलेंगे। वो डिपेंड करेगा नक्षत्र और नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट के ऊपर, और ये कंजंक्शन किस हाउस में बन रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए आप इस कंजंक्शन के रिजल्ट्स वगैरह एनालाइज कर सकते हैं। बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑस्पिशियस कंजंक्शन इन एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसमें आप 1-2 चीज़ें और भी देख लीजिए कि ये कंजंक्शन कितनी क्लोज है और या कितनी लूज है। अगर कोई प्लैनेट बिल्कुल हाईएस्ट डिग्री में है, 29 में है, तो उसका बल थोड़ा कम हो जाएगा, या प्लैनेट बिल्कुल 0 डिग्री या 1 डिग्री का है तो उसका बल भी कम हो जाएगा। और इसमें उस प्लैनेट की से ज्यादा रहेगी जो मिडिल डिग्री के बीच में है, जो स्ट्रांग है। उस घर से रिलेटेड और उस प्लैनेट से रिलेटेड हमें फल ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि किसी भी कंजंक्शन में आप ये आसानी से जान सकते हैं कि इस कंजंक्शन में कौन से प्लैनेट का हाथ ज्यादा है, या जो ओवर रूल कर रहा है, जो उस प्लैनेट उस कंजंक्शन को डिक्टेट कर रहा है या उसको अपने साथ लिए हुए है, मतलब उसका जो लेवल है वो टॉप पे है, हायर है। तो इसमें ये भी थोड़ा सा जरूर नजर मारने वाली बात है कि कौन सा प्लैनेट हाईएस्ट डिग्री में है, वो आपको कंजंक्शन को अपनी तरफ ले जाएगा। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ आप को ये अच्छी लगी हमारी वीडियो। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, और एल्स विल सी यू टुमारो विद अनदर video, knowledgeable video for you. Have a nice time. Take care. Thank you very much.